Assalamualaikum, welcome back again to my channel and welcome again to a new vlog as well. I hope इंशाल्लाह आप सब लोग फ़ाइन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फ़ाइन हूँ। कुछ दिनों से मुझे एक ही क्वेश्चन बहुत रिसीव हो रहा है, वो है अकॉर्डिंग टू शॉपिंग, कि आप अपने अकॉर्डिंग टू शॉपिंग आइडियाज़ या टिप्स हमारे साथ शेयर करें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपनी किसी वीडियो में व्लॉग में आपके साथ आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर शेयर कर सकूँ। सो मैंने सोचा आज की वीडियो में शॉपिंग के ही टॉपिक को लेकर थोड़ा सा आपके साथ में अपने आइडियाज़ और टिप्स शेयर करती हूँ। टिप नंबर 1 तो मैं आपको ये दूंगी फ्रॉम माई साइड स्पेशली, कि सबसे पहले असूल बनाइए कि आपने किसी भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग शॉपिंग करनी है तो आपने उसकी लिस्ट बनानी है। एज़ सच जैसे मैंने आपको अपने लास्ट किसी प्रीवियस ब्लॉग में शेयर भी किया है, जिस तरह से मैं अपनी ग्रॉसरी लिस्ट से स्टार्ट करती हूँ अपनी शॉपिंग को। उसके बाद फिर टिप नंबर 2 है कि आपने अपनी उस शॉपिंग लिस्ट को ही फॉलो करना है। उस लिस्ट से आपने फ़र्दर बाहर नहीं जाना, वरना आपका बजट आउट हो जाता है। टिप नंबर 3, कि जब भी कभी आप किसी भी डिपार्टमेंट से शॉपिंग करें, चाहे वो आपकी ग्रोसरी डिपार्टमेंट हो, किचन का हो, क्लॉथिंग का हो, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपका डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट किया है शॉपिंग के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपने उसी तक लिमिटेड रहना है, उस डिपार्टमेंट से बाहर आपने नहीं जाना। टिप नंबर 4 ये है कि अगर आप फर्दर शॉपिंग करना चाहते हैं तो फिर आपने ये देखना है कि अगर आपकी मेन बेसिक शॉपिंग हो गई है, जो कि आपने लिस्ट में नोट डाउन की थी, अगर आपका बजट फिर उसके बाद इजाज़त देता है तो फर्दर फिर आपने शॉपिंग को कंटिन्यू करना है। लाइक स्पेशली इन वुमेंस, जैसे मैं हूँ, किसी ग्रोसरी स्टोर पर हम जाते हैं तो लाजमी जो क्रॉकरी सेक्शन होता है वहाँ पर खड़े होना तो हमारा ज़रूरी होता है। तो फिर अगर आपको कुछ भी आइटम वहाँ से पसंद आता है प्रोडक्ट, तो आप वहाँ से अपने उस बजट के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकती हैं। टिप नंबर 4 है कि जब आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए और जो बेसिक शॉपिंग है उसके अलावा आप फ़जूल और बिल्कुल बेजा किस्म की शॉपिंग ना ही करें तो बेहतर है। बिकॉज़ फ़जूल की चीज़ों को फिर हम परचेज़ भी कर लेते हैं, फिर उनको थोड़े ही टाइम के बाद जब वो हमारे यूज़ में नहीं आती तो डिक्लटर भी करना पड़ता है। और जिस तरह से मुझे क्वेश्चन आता है कि जितनी महंगाई है, जितने एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है। बच्चों की स्कूल के अखराजात हैं, घर के अखराजात हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर की लाइफ रूटीन है डेली की, तो उसमें इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, हम किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो टिप नंबर 5 ये है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अपनी शॉपिंग जब करते हैं तो मेन जो आपका फ़ोकस होता है वो यही होता है कि अगर आपने बच्चों की फ़ीसिस पे करनी है तो बच्चों की फ़ीसिस का पहले होता है स्टेप, फिर उसके बाद किचन का स्टेप, आपने ग्रोसरी डालनी होती है, फिर आपका तीसरा जो मेन स्टेप होता है वो होता है कहीं देना दिलाना, आना जाना, फंक्शंस, गैदरिंग। फिर जो तो चौथा आपका फोर्थ स्टेप होता है वो होता है आपका अपना वेयरिंग का, आपके अपने जो क्लॉथिंग्स हैं, आपकी जो फुट वेयरिंग है, वो सारी चीज़ काउंट करती है। तो ये बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू शॉपिंग लिस्ट। तो टिप नंबर 6 यही है कि जब भी आप अपनी शॉपिंग लिस्ट को बनाएं तो उसमें आपने फोकस करना है मेन आइटम्स को, मेन प्रोडक्ट्स को। तो ये मेरी तरफ से कुछ फ्यू टिप्स थी आपके लिए जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। अगर आप लोग भी इसमें से किसी भी एक टिप को फॉलो करना चाहें तो बहुत ही इजी है, कर सकती हैं। लाइक अब देखिए, इस क्लिप में आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि मैं आपके साथ दराज 11/11 की अपनी शॉपिंग जो है वो शेयर कर रही हूँ। मैंने ये जो ऑर्डर था लाइक 1 वीक अगो किया था, क्योंकि मुझे पता था ये ऑर्डर मुझे स्टेप बाय स्टेप मिलना है और इसमें टाइम भी लगेगा। तो सोचा कि आपको मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू भी दे दूँ, थोड़ी सी डिटेल्स भी शेयर कर दूँ। दराज 11/11 की ये जो सेल है वंस अ ईयर होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। तमाम ही प्रोडक्ट बड़े अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज भी रीज़नेबल प्राइसेस भी होती हैं। बट माइंड में ये ज़रूर रखें कि ये जो सेल है वो अप टू 50% की है। सारे आइटम्स पर आपको फ्लैट 50 नहीं मिल रहा, अलग अलग आपको परसेंटेज वाइज सेल मिल रहा है। ये जो आपको देख रहा है ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने पहले भी दराज से ही ऑर्डर किया था, मेरा इसका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मैंने अगेन इसको ही ऑर्डर किया है। इसकी भी डिलीवरी मैंने अलग से दी है। ये जितनी भी मुझे डिलीवरीज दराज से रिसीव हो रही हैं, स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। दराज वाले जो है ना, आपको एक बड़ा सा पार्सल नहीं डिलीवर करते, थोड़ा थोड़ा करके ही हर आपको आपकी डिलीवरी मिलती है। और ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगी कि इनकी जो डिलीवरीज़ हैं वो बहुत सारे, मोस्टली जितने आइटम्स हैं उन पर फ्री डिलीवरी नहीं है,
अलग से चार्जेस आपको देने होंगे। और उसका क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि दराज पर डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स हैं, स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं, तो वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दराज की वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सो उन सब ने ना अपनी अपनी जो है डिलीवरी चार्जेस रखे हुए हैं। तो ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लाइक जैसे एक आइटम है उसकी अपनी मेन प्राइस से ज़्यादा उसकी डिलीवरी पड़ती है, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी दराज की। बट नो डाउट दराज की ये 11-11 सेल बहुत ही बड़ी अच्छी है। जो लोग करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है दराज के साथ, तो वो मेरी इस बात को ज़रूर फॉलो करेंगे और उन्हें बहुत अच्छा आइडिया भी होगा इसके बारे में। इसके साथ मेरे लॉन्ड्री के ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, बैग ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं, ये भी आप लॉन्ड्री में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा एक पैक मिल गया था ऑफ़र में, ये भी अप टू 50 पे था, आई थिंक ये 25% पे था। और जो दूसरा सॉक्स ऑर्गेनाइज़र है, आप अपने किड्स की कलेक्शन जो कबर्ड की है, आप उसमें भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ यही है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं सारी, प्रोडक्ट भी अच्छी है, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत लाइट वेट हैं, जो बहुत लाइट क्वालिटी में हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉन्ग अगो से दराज से शॉपिंग कर रही हूँ, मेरा बड़ा अच्छा आज तक एक्सपीरियंस रहा है। और जो इनकी पैकेजिंग है वो भी मैंने आपको शेयर कर दी है कि आप देखें कितने अच्छे सिक्योर तरीके से इनकी पैकेजिंग होती है, जो बड़ी अच्छी रहती है। तो बात यही होती है कि हम एक चीज़ पे स्पेंड करते हैं, उसको ऑर्डर करते हैं, तो जब वो सिटी टू सिटी ट्रैवल करती है तो उसको सिक्योर पैकेजिंग करना भी मस्ट होता है। और यही एक चीज़ है, यही ब्रांड की एक क्वालिटी होनी चाहिए, और उसका यही एक कंसेप्ट है कि वो अच्छे तरीके से उसको डिलीवर करे और सिक्योर तरीके से डिलीवर कर सके अपने कस्टमर्स को। तो आपके सामने है, ये बहुत सारे पाउच थे, मतलब ये लॉन्ड्री बैग्स थे। इसमें आप अपने सीजनल क्लॉथ्स को सेव कर सकते हैं किसी भी स्टोर में, गैलरीज में रखने के लिए। मैं तो बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ, और आपको मैंने व्लॉग्स में शेयर भी किया है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, काम है ना, ये होते रहते हैं और मैं करती रहती हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको मेरी वीडियो के थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने लगी हूँ। तो जो मैंने आपको फ्यू टिप्स शेयर की हैं अकॉर्डिंग टू शॉपिंग आइडियाज़, तो आई होप कि वो आपको पसंद भी आएंगी। बड़ी इजी हैं। मैं समझती हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड टिप्स देना, हिंट्स देना, या कुछ भी इस तरह की वो कहते हैं ना शेयर करना, बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि हर लेडी ने घर संभाला हुआ है, हर लेडी ही घर संभालती है अपने मीन्स में रह के। हर औरत को तरीका सलीका आता है। कुछ को बहुत ज़्यादा होती हैं, वो जो मीन मेख में होती हैं, बारीक बीनियों से करती हैं। कुछ लोग ज़रा सा सुस्त होते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। हर इंसान की ना अपनी नेचर पे, अपने मिजाज पे, तबीयत पे डिपेंड भी करता है ना। ये चीज़ें जो होती हैं बाय गॉड होती हैं, बाय नेचर होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, तो समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो नीड टू डिस्कस ऑन एनी दीज कॉमन टॉपिक्स, ठीक है ना। तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं, बट ठीक है, डिस्कशन होती है, मुझे भी अच्छा लगता है। अपने अपने आइडियाज़ डिस्कस करते हुए रहना चाहिए। कुछ आप मुझसे सीखते हैं, कुछ मैं भी आप लोगों से सीखती हूँ। तो ये चीज़ इसी तरह से गिव एंड टेक से ही चलती है। और आई होप कि मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप लोग न्यू व्यूवर हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दुआ में याद रखना ना भूलिएगा। चाहूँगी मैं अब इजाज़त। टिल देन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला, स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।